हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अनसेटिस्फाइड ट्रेडर। आज मार्केट कैसे ओपन होगा, प्लस आज वैसे कौन सा स्टॉक्स होंगे जो न्यूज़ पे होंगे एंड कौन सा स्टॉक्स होंगे जो बाइंग इंटरेस्ट एंड सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। उससे पहले मार्केट की बात करें निफ्टी 50 की, तो कल एक छोटा सा बियरिश चैनल के साथ इसने क्लोजिंग दिया था, जो एक इसका क्विक सपोर्ट होगा 17,500 टू 17,430 का एक इसका क्विक सपोर्ट होगा। एंड दूसरी बात मार्केट की एक बात करें, आज ओपन होगा कैसे, ये गैप अप ओपन देखने को मिलेगा, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर्स ऑन सिंगापुर एक्सचेंज ट्रेडेड नियरली 0.59% हायर, ओके, टू एट हायर एट 17,656 पे ट्रेड किया, तो एक आपको गैप अप देखने को ओपन देखने को मिल सकता है आज। एंड दूसरी बात स्टॉक्स की अगर हम बात करें कौन सा स्टॉक्स होने वाला है, तो देखो स्टॉक शोइंग बुलिश बायर्स, क्योंकि गाइस आप इधर देख सकते हो स्टॉक्स शोइंग बुलिश बायर्स। कौन सा स्टॉक दिखा रहा है, किसके हिसाब से, एमएससीडी के हिसाब से बुलिश बायर्स दिखा रहा है, एमएससीडी के हिसाब से, ओके। एंड कौन सा स्टॉक्स होगा, देखो डीएलएफ पूर्वंकरा, बिरला सॉफ्ट एंड बंसल इंजीनियरिंग, वर्ल्डस्पून इंडिया, वीआरएल लॉजिस्टिक्स, इन सब के ऊपर जो एमएससीडी है वो एक आपको बुलिश, मतलब एमएससीडी आप समझ सकते हो एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न दिखा रहा है, उसके हिसाब से ये सब बुलिश बायर्स आज के दिन। एंड स्टॉक्स शोइंग वीकनेस जो स्टॉक्स दिखा रहा है ये भी एमएससीडी के हिसाब से, ओके। कोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, मैरिको, एयरकॉन इंटरनेशनल, आईसीआईसीआई, लैम्बोर्ड, बीएलएस इंटरनेशनल, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स, जेंस टेक्नोलॉजीज, न्यू इंडिया एश्योरेंस, वी-गार्ड इंडस्ट्रीज, बल्मर, लॉरी, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, एपीएल, अपोलो ट्यूब्स एंड अपोलो माइक्रोसिस्टम्स। A bearish crossover on the MACD. A bearish crossover on the MACD on these counters indicated that they have just begun their downward journey. Okay. ये है वीकनेस वाला। एंड मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स इन वैल्यू टर्म्स पे अगर हम बात करेंगे, वैल्यू टर्म्स पे एक मोस्ट एक्टिव कौन सा स्टॉक होगा, तो जी एंटरटेनमेंट, डीएलएफ, टाटा स्टील, आईटीसी, आप इसका एक वैल्यू भी देख सकते हो क्रोड्स में, ओके। एंड आरआईएल, ओके, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, आईआरसीटीसी एंड हिंडल्को, और पॉज करके आप पढ़ लेना, मैं पूरा का नाम नहीं बताऊँ, ठीक है। आप देख सकते हो ये मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स इन वैल्यू टर्म्स पे। अब जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स इन वॉल्यूम टर्म्स, आप कंफ्यूज मत कर लेना वैल्यू के एंड वॉल्यूम पे, ओके। वोडाफोन आइडिया, जी एंटरटेनमेंट, एस बैंक, सेल, आईटीसी, जीएमआर इंफ्रा, नैल्को, डीएलएफ, बेल, ये सब होगा मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स इन वॉल्यूम टर्म्स पे, ओके गाइस। पहले वाला था वैल्यू टर्म्स, ये वॉल्यूम टर्म्स। एंड स्टॉक्स जो आज बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है, स्टॉक्स शोइंग बाइंग इंटरेस्ट, कौन सा स्टॉक जो बाइंग, आप देख सकते हो इधर स्टॉक शोइंग बाइंग इंटरेस्ट, जी एंटरटेनमेंट, वीआरएल लॉजिस्टिक्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ एंड आयोनिक्स लेजर विटनेस्ड a strong buying interest from market participants as they scaled their fresh 52-week highs, signaling bullish sentiment. And stocks in selling pressure, कौन सा स्टॉक एक सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, इन्वेंचर ग्रोथ, ओके, एंड सर्वेट्रिक, पावर सिस्टम दो ही स्टॉक है जो स्ट्रॉन्ग एक सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है एज दे scaled their 52-week low, signaling bearish sentiment on those counters, okay guys। एंड ओवरऑल कौन सा रहेगा, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट किसके फेवर में रहेगा, तो अगर देखोगे बियर्स, ओवरऑल सेंटिमेंट फेवर्स बियर्स, ओवरऑल देखो द मार्केट ब्रेथ रिमेंड इन द फेवर ऑफ बुल्स, ओके गाइस, एज मेनी 346 stocks on the BSE 500 index settled day in the green, while 144 settled day in the red, okay। एंड दूसरी बात, अगर हम स्टॉक्स इन न्यूज़, आज के जो स्टॉक्स इन न्यूज़ देखेंगे, तो स्टॉक्स इन न्यूज़ है भारतीय एयरटेल, इसका न्यूज़ भी आप इधर देख सकते हो, ठीक है। और टेलीकॉम ऑपरेटर भारतीय एयरटेल RS21 crore राइट इश्यू विल ओपन ऑन October 5, ओके। October 5 से इसका डेट भी अनाउंस हो गया है, October 5 से ओपन है। अकॉर्डिंग टू अ रेगुलेटरी filing, the company has fixed September 28 as a record date for rights entitlement in the issue, ओके गाइस। एंड सेकंड स्टॉक्स कौन से वाला, कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन, ओके, इसका भी न्यूज़ आप इधर पढ़ सकते हो। BSE लिस्टेड कल्पतरू पावर एज वन ऑफ द आर्बिट्रेशन अवार्ड ऑफ मोर देन 32 मिलियन, ओके, $32 मिलियन की, अबाउट इंडियन रुपीज़ में अगर बात करें 236 करोड़ के अगेंस्ट दी रवांडा एनर्जी ग्रुप, ओके। एंड दूसरी बात, दूसरा स्टॉक अदानी पोर्ट्स भी आज एक स्टॉक से न्यूज़ होने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक बढ़िया सा न्यूज़ है। एंड चौथा स्टॉक से देखेंगे वोडाफोन आइडिया, ओके, जुबिलियंट इंग्रेविया, ये भी ये दो स्टॉक्स भी आज एक न्यूज़ पे होने वाला है। एंड IDFC, ओके गाइस, IDFC, जी एंटरटेनमेंट, देखो जी एंटरटेनमेंट की न्यूज़ तो आपको पता ही होगा, फिर भी एक बार देखो, द मर्जर ऑफ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज विद द सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया विल सी द फॉर्मर्स promoters get an additional 2% stake as a part of non-complete agreement, while the appointment of Puneet Goenka as MD and CEO of the merged entity was an integral part of the deal. Z investors were informed on Wednesday, okay। एंड दूसरी बात MCX पे इधर भी देख सकते हो, एंड अशोक लेलैंड, फेडरल बैंक, इन्फोसिस, CPCL, ये सब स्टॉक्स होगा। अगर इसके बारे में डिटेल्ड आप एक पॉज करके पढ़ लेना, ये सब स्टॉक्स होगा आज इन स्टॉक्स इन न्यूज़ होने वाला है। इसके ऊपर भी एक आपको मोमेंट देखने को मिल सकता है गाइस, ओके। यही था प्री मार्केट सेटअप होगा आज के लिए आपका 23 सितंबर 2021, ओके। और ऐसे स्टॉक्स मार्केट अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो अनसेटिस्फाइड ट्रेडर। थैंक यू गाइस।